बंदर भाई और चचा खरगोश की कहानी। छोटे से जंगल में एक बंदर रहा करता था जो अभी उम्र में तो छोटा था लेकिन शरारतों में बहुत ही माहिर था। वो हर वक्त शरारतें करता रहता। इस वक्त वो जा रहा था नदी से पानी पीने। वो नदी से बहुत ही मजे से पानी पी रहा था, जैसे पहली दफा पानी पिया हो। पास में ही नदी के किनारे एक आम का दरख्त था जिसके पास वो रहा करता था और अक्सर वहाँ आम लगे होते थे। इस वजह से वो खाकर वहीं ही सो जाया करता था। वो आज भी मजे से सोया हुआ था। वो हर रोज ऐसे ही किया करता, आम खाता और उस दरख्त के नीचे सो जाया करता। ऐसे ही टिंकू बंटी के दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन जादू ही टोकरी आती है जो पूरे रसीले आम से भरी होती है। ये देखकर टिंकू के मुंह में पानी आ जाता है और वह टोकरी को देखते हुए उसकी तरफ आकर खाने ही लगता है। तभी खाने के लिए थोड़ा सा करीब आने लगता है। तभी ये देखकर खरगोश उसके पास जल्दी जल्दी आता है और कहता है, बंदर भैया, आपको तो पता है पिछले दिनों किसी इंसान ने मेरे पाँव पर पाँव आम दे सकते हैं प्लीज? मैं क्यों अपने आम दूं, और वो भी इतने मीठे? पता नहीं ये सुबह जादू ही टोकरी कहाँ से आई। मैंने तो ये यहाँ नहीं रखी थी, पता नहीं क्यों आई। और वैसे भी मैं इतना पागल तो हूँ नहीं कि मैं सबको मुफ्त में आम बांटता रहूं। बंदर भाई प्लीज दे दो, मेरे कितने दिनों से बच्चे भूखे हैं जिस वजह से मैं आपसे मांगने आया। नहीं तो आपको तो पता है मैं कभी किसी से चीज नहीं मांगा करता था। और आप ही तो हैं, दूसरे जानवर तो मेरी कुछ बात सुनते ही नहीं, वो मुझे सबसे छोटा कहते हैं। मैं क्या तुम्हें सबसे बड़ा कहता हूँ? मुझे तो तुम छोटे ही लगते हो। और मैं तो अपने आम वाम नहीं देने वाला, तुम यहाँ से निकलो, मुझे क्या तुम्हारे बच्चों से। वैसे भी ये सोच मत रखना कि मैं अपने खाने वाले आम तुम्हें दूंगा, हरगिज नहीं, मैं नहीं दूंगा। ठीक है भाई, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे बदले में यही जवाब मिलना था, मुझे पहले ही पता था, लेकिन मेरे बच्चों ने जिद की तो इस वजह से आ गया, अब नहीं मांगता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और खरगोश के जाने के बाद एक जादू ही लाइट टोकरी के ऊपर पड़ती है, जिसे बंदर हैरानी से देखता है और वो टोकरी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे मेरी ये टोकरी कहाँ गई? अच्छा, मैंने खरगोश को ये आम नहीं दिए जिसकी वजह से ये टोकरी यहाँ से गायब हो गई। बेड़ा गर्क, मैंने अपने ही आम गवा दिए। उफ, मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। ये देखते ही खरगोश वापस आता है और बंदर से कहता है, बंदर भाई, आपने देखा कि अगर आपने मुझे आम नहीं दिए जिसकी वजह से आपकी आम की टोकरी यहाँ से चली गई, अगर आप मुझे 2-3 आम दे ही देते तो आपका क्या जाता, क्योंकि आपके पास तो पूरे दरख्त आम का है, लेकिन आपने मुझे नहीं दी जिस वजह से वो टोकरी गायब हो गई। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बहुत दुख भी है और अफसोस भी है कि मैंने तुम्हें आम क्यों नहीं दिए, जिसकी वजह से मेरे भी आम गर्क हो गए। अब मैं क्या करूँ, ये दरख्त पे जो आम लगे हैं ये अभी रसीले और मीठे नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से खाऊंगा अब? तो इसलिए ही कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है। आपने सोचा कि मैं कुछ दिनों तक वो टोकरी वाले आम खा लूंगा, जैसे ही ये वाले आम पक जाएंगे तो फिर मैं ये खा लूंगा, लेकिन ना ये पके और ना ही वो आपको खाने नसीब हुए। लालच बहुत बुरी बला है, सच में तुम ठीक कह रहे हो, लालच बहुत बुरी बला है। आज मैंने खुद आजमा कर देख लिया। अब आपस में हम दोनों मिलकर रहेंगे और ना ही कभी झगड़ेंगे और मिल बांट कर चीजें खाएंगे। अब मुझे सबक मिल गया कि लालच बहुत ही ज्यादा बुरी बला है। तो देखा बच्चों आपने, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बंदर ने यही लालच किया कि उसने वो वाले जब आम पक जाएंगे तो वो खा लेगा, लेकिन ना वो आम पके और ना ही वो उसे खाना नसीब हुए। इसलिए ही कहते हैं
ٹھیک ہے بچوں، میری طرح آپ نے غلطی نہیں کرنی بلکہ خرگوش چچا کی بات پر دھیان دینا ہے، اور کبھی بھی آپ نے لالچ نہیں کرنا، کیونکہ لالچ بہت ہی زیادہ بری بلا ہے۔ میں نے بھی لالچ کیا جس وجہ سے یہ ہوا، لیکن اب میں نہیں کروں گا لالچ۔ اس کے بعد سے وہ پھر دوست بن کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔